हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। ठीक है, और लास्ट में हमने बताया था कि हम किसको फॉलो करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो किसने दिया है, R.H. विटेकर ने दिया है। ठीक है, हमने ये भी बताया कि R.H. विटेकर का जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो क्या था, सेल की टाइप। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑर्गेनिज की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, और बॉडी यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने 5 तरह के किंगडम पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लेंटी और एनिमेलिया। ओके, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किसको, मोनेरा को। ओके, तो मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोनेरा के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर और क्या है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मीन्स उनकी बॉडी में एक ही सेल है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट। अब हम क्या करते हैं कि जो ये मोनेरा की जो ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि हम बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक आर की बैक्टीरिया और एक क्या है, यू बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। ओल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी उसी टाइम पे अर्थ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, मीन्स ये जो बैक्टीरिया है, आर की बैक्टीरिया, ये सारी की सारी एडवर्स कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आर की बैक्टीरिया को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मेथेनोजन, ठीक है, जो मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मार्सी एरिया में मिलेंगे, या जितने भी रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी किस में मिलते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन। ओके, इसके बाद मैंने बताया कि इसकी सेकंड जो टाइप है आर की बैक्टीरिया की वो क्या है, थर्मो एसिडोफाइल, मतलब हाई टेम्परेचर पे मिल सकते हैं और हाई पीएच पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है, हेलोफाइल, मीन्स सोल्ट की हाई कंसंट्रेशन पे भी ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी क्या चीज इनके पास है जिसकी वजह से ये इतनी एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है आर की बैक्टीरिया, इसको नोट कर लेना आप लोग। आर की बैक्टीरिया में क्या है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर यदि आपको याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये क्या है, लिपिड्स। तो आर की बैक्टीरिया के अंदर ये जो लिपिड्स हैं ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन वाले लिपिड्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं, आर की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स उनका जो एनवायरनमेंट है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था यू बैक्टीरिया, जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एडवांस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया को हमने क्या किया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरी है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ओके बच्चों, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, यू बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है जो अपना फूड अपने आप से सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ ठीक है, एंड फोटोऑटोट्रॉप्स। ये जो कीमोऑटोट्रॉप्स हैं ये क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब रिडक्शन कराने में जो भी एनर्जी रिलीज होगी या ऑक्सीडेशन कराने में, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? अपना फूड बनाने के लिए। जबकि जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं किसको यूज करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, किसको यूज करेंगे? सनलाइट को। फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? एनाबीना एंड नॉनस्टॉप। ये दोनों फिलामेंटियस हैं, फिलामेंटियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक और फीचर मिलती है, किसके अंदर? एनाबीना नॉनस्टॉप के अंदर, कि इनमें कुछ सेल्स, मैंने ये बताई, फिलामेंटियस फॉर्म में मिलते हैं। फिलामेंटियस मीन्स बैक्टीरिया की बहुत सारी सेल्स म्यूसिलेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसे बनाती हैं ये अपने फिलामेंट को। अब इसमें कुछ सेल्स ना नॉर्मल सेल से क्या होती है? लार्ज होती है साइज में। कैसी सेल है ये? लार्ज इन साइज। ये जो सेल हैं जो नॉर्मल सेल से साइज में बड़ी है, ठीक है, और इनके पास क्या है? थिक सेल वॉल। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं इनको? हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करती है। ओके बच्चों, समझ आ गया सबको? इसके बाद क्या है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मीन्स वो बैक्टीरिया जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो ये पैरासाइट होंगे या फिर क्या होंगे? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट होंगे तो इन्हें डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं हम। ओके, पैरासाइट ये प्लांट की बॉडी पे भी हो सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी पे भी, और क्या करते हैं? कुछ डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है जिनको मैंने डिकम्पोजर बोला है, इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जैसे विनेगर को फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं ये डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन के अंदर। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल है जैसे टीबी। ठीक है, ये कैसी डिजीज है? ये है बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस। ठीक है, और प्लांट की जो डिजीज है वो क्या है? सिट्रस कैंकर। ओके बच्चों, टीबी में बैक्टीरिया किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। टाइफाइड में कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलेरा में क्या अफेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन। टेटनस में किस पे इफेक्ट छोड़ती है? मसल्स के ऊपर। और सिट्रस कैंकर किसकी डिजीज है?
ये है लेमन की डिजीज़, ठीक है, जिसे कौन कोज करता है? बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए पैरासिटिक बैक्टीरिया के। ओके बच्चों, अब ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनसे क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिशियल कैसे हैं? सबसे पहला रोल क्या है? डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर है। सेकंड क्या करते हैं कि मिल्क से कर्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन। और कौन सा बैक्टीरिया करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं? विनेगर। विनेगर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एसिटोबैक्टर, एसिटी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, समझ आ रही है? मैंने क्या बताया कि यू बैक्टीरिया जो है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहले किसको? ऑटोट्रॉफिक को, फिर हेटरोट्रॉफिक को, ठीक है। इसके बाद जब आप ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस करोगे तो कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, जो क्या करते हैं? एस्ट्रेस को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, ओके, और एनर्जी जो रिलीज होगी उसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ जैसे साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना नोस्टॉक, ठीक है, उनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करती है, ओके। इसके बाद है पैरासिटिक बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, ओके। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, टाइफाइड है जैसे, ओके। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास और भी क्राइटेरिया है बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं, या तो राउंड होंगे, या फिर कैसे होंगे? रॉड शेप, या फिर कैसे होंगे? स्प्रिंग शेप, या फिर क्या होंगे? कॉमा शेप, ठीक है। जो राउंड शेप के बैक्टीरिया उन्हें बोलते हैं कोकस। जो रॉड शेप है उन्हें बोलते हैं बैसिलस, ठीक है। जो स्प्रिंग की शेप है, शेप के हैं बैक्टीरिया उन्हें बोलते हैं स्पाइरलम, ठीक है। और जो कोमा शेप बैक्टीरिया उन्हें बोलते हैं विब्रियो, ओके बच्चों। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फ्लैजिलेशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? फ्लैजिलेशन के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फ्लैजिलेशन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्या है? फ्लैजिल एब्सेंट, उन्हें बोलते हैं एट्राइकस, ठीक है। जिनमें एक ही फ्लैजिला है उन्हें बोलते हैं मोनोट्राइकस, जिनकी पूरी सरफेस पे है फ्लैजिला उन्हें बोलते हैं पेरिट्राइकस, ठीक है।
वो बैक्टीरिया जिनकी एक ही साइड में बैक्टीरिया है, एक ही साइड में, लेकिन वहाँ पे क्या है, टफ्ट है, पूरा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं लोफोबैक्टीरिया। ठीक है, और जिनकी दोनों साइड में है यहाँ पे ग्रुप फ्लैजिला का, उन्हें बोलते हैं एम्फिट्राइकस। ठीक है, तो हमने किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई किया है बैक्टीरिया को? फ्लैजिलेशन के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, उनके हैबिटेट के बेसिस पे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अब हम क्या करते हैं, एक टिपिकल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। मीन्स यदि आपको कभी भी किसी भी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया। ओके बच्चों, तो बैक्टीरिया में हम सबसे बाहर बनाएंगे क्या? स्लाइम लेयर। ठीक है, सेल वॉल, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर रीजन। ये क्या है? राइबोसोम्स। और ये क्या है? प्लाज्मिड्स। और यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्लैजिला। ओके बच्चों, इस रीजन को जहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ये जो सर्कुलर डीएनए ने बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, ये क्या है? राइबोसोम्स। किसी किसी प्लेस पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? इनविजिलेट इकट्ठी हो जाएगी, उसे बोलेंगे मीजोसोम। ये क्या है? फ्लैजिला। और यहाँ पे एक प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला जिसे बोलते हैं फ्लैजिलिन। ठीक है, एक सिंगल प्रोटीन से बना होता है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या? सेल वॉल। ठीक है, वो जैसे जो सबसे बाहर लेयर है स्लाइम लेयर, इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, यदि ये स्लाइम लेयर एडवर्स, यदि बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में है तो ये क्या हो जाएगी? स्लाइम लेयर कंपैक्ट हो जाएगी, फिर हम इसे क्या बोलेंगे? कैप्सूल। ठीक है, और ये जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है इसमें इसे बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, तो ये तो हो गई बैक्टीरिया की, टिपिकल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है। ये कौन कौन से पार्ट बनाने हैं? न्यूक्लियर रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके पास सर्कुलर डीएनए भी होगा जो इसे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेगा। राइबोसोम्स है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। मीजोसोम है, जेनेटिक मटेरियल को इक्वल डिवाइड होने में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद क्या है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर म्यूकस की तरह की एक लेयर है। ठीक है, यदि बैक्टीरिया कैसी कंडीशन में है? एडवर्स कंडीशन में, तो ये इसे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, स्ट्रक्चर के बाद, उसकी क्लासिफिकेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब
जो रिप्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया में वो एसेक्चुअल तरीके से भी हो सकता है और सेक्चुअल मेथड से भी। कैसे कर सकते हैं बैक्टीरिया? एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकता है। अब यदि वो क्या कर रहा है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, तो कैसे करेगा? बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, या फिर कैसे करेगा? बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, या तो उसके अंदर स्पोर बनेंगे, एडवर्स कंडीशन है तो क्या बनेंगे? स्पोर। अदरवाइज कैसे करेगा? बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,